Hello students, today we are going to discuss more problems on differentiation of implicit functions. Question number 1. If e to the power x plus e to the power y equal to e to the power x plus y, then prove that dy upon dx equal to this or dy upon dx equal to this. So first write, since e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y. This is implicit function. So differentiating with respect to x. अब फर्स्ट टर्म e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर y. e टू द पावर y का e टू द पावर y होगा पहले, और फिर चेन रूल से y का क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, अब इन राइट हैंड साइड डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x प्लस y, e टू द पावर x प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 प्लस डिफरेंशियल ऑफ y dy बाय dx. पहले e का किया अपन ने, और उसके बाद इंटू में किसका किया? x प्लस y का, तो x का 1 और y का dy बाय dx. अब फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाय dx. तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इंटू dy बाय dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर x प्लस y इंटू dy बाई dx. नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग कॉमन dy बाई dx, तो e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y इंटू dy बाई dx. उसको इधर लेके आए और कॉमन लिया तो माइनस साइन, इसको उधर भेज दो, तो e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x. नेक्स्ट स्टेप, dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y. आफ्टर दिस केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, यूज में टू आंसर्स लाने हैं, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस. केस फर्स्ट, dy बाई dx इक्वल टू, इसको ब्रेक कर सकते हैं अपन, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y. अब अकॉर्डिंग टू आंसर क्या चाहिए अपन को? एक तो माइनस साइन चाहिए और क्या चाहिए? न्यूमरेटर में e टू द पावर x कॉमन लेना है. सो टेकिंग कॉमन e टू द पावर x, सो e टू द पावर y माइनस 1 मिल गया आपको. अब अपन में क्या चाहिए? e टू द पावर y कॉमन लेना है, तो e टू द पावर y कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा आपको? e टू द पावर y कॉमन लेंगे तो 1 माइनस e टू द पावर x, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1 है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो e टू द पावर y कॉमन लिया अपन ने, तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर x माइनस 1, तो माइनस साइन आ गया. केस सेकेंड, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इस बार अपन क्या करेंगे? e टू द पावर x प्लस y की जगह अपन ये लिख देंगे यहाँ से, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y बाई इक्वेशन 1 दे देना, दिस इक्वल टू दिस आल्सो. एक तो सिंपल एक्सपोनेंट क्या होता है? e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो क्या लिखेंगे अपन? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x, तो ये कैंसिल हो गया. इन डिनोमिनेटर e टू द पावर y माइनस और e टू द पावर x प्लस y के प्लेस में फिर से वही आएगा, ex प्लस ey, ओपन द ब्रैकेट, e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y, कैंसिल हो गया है, तो माइनस साइन और e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर y माइनस x. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू k, फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू पाई बाय 4. तो फर्स्ट फाइंड dy बाई dx.
साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सबसे पहले अपन किसका करेंगे, पावर का, 2 का, ध्यान से देखना, तो 2 आगे आ जाएगा और साइन वाई। अब इसी पावर का किए, अब किसका करेंगे अपन, साइन का, और इनटू में लिखते जाएंगे। साइन का क्या होता है, कोस वाई। अब उसका किसका करेंगे, वाई का, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। आई रिपीट अगेन, पहले पावर का 2 साइन वाई, फिर साइन का कोस वाई, और फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब कोस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस, तो माइनस साइन एक्स वाई, तो कोस का हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब किसका करेंगे, एक्स वाई का, तो एक्स वाई का होगा प्रोडक्ट रूल से, पहले भी 2-3 बार आ चुका है, एक्स एज इट इज, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और एक्स का 1, और इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कितना हो गया, 0। नेक्स्ट स्टेप, 2 साइन वाई कोस वाई, ये तो आइडेंटिटी है, सीधा लिख सकते हैं साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करो, अंदर क्या आएगा, माइनस, ऐसे नहीं कि एक्स का इधर इंटू कर दे, एक्स आगे आएगा, एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ये तो एंगल एक्स वाई, इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब नाउ टेकिंग कॉमन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, सो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई, सो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सो y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y minus x sin xy, so this is dy upon dx. A question is find dy by dx at x equal to 1 and y equal to पाई बाय 4, मतलब जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या रखना आपको 1, और y के प्लेस पे क्या लिखना, पाई बाय 4। अब रखते जाते हैं, यहाँ तो आ जाएगा पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स इंटू वाई, 1 इंटू पाई बाय 4, यानी कितना आएगा, पाई बाय 4 अपॉन साइन 2y। अब 2y मीन्स 2 इंटू पाई बाय 4, यानी कितना होगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स तो हो गया 1, और साइन पाई बाय 4। अब नाउ सिंप्लीफाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 अपॉन साइन 91 माइनस साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। मोर सिंप्लीफाई टेकिंग एलसीएम, सो पाई अपॉन 4 रूट 2 अपॉन एलसीएम लो तो क्या आएगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 और रूट 2 कैंसिल, सो लास्ट आंसर इज पाई अपॉन 4 इंटू रूट 2 माइनस 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इक्वल टू 0, प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, इसमें कहीं भी एक्स नहीं देखो, यानी पहले अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। सिंस एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, एक्स साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई। नेक्स्ट स्टेप, एक्स इक्वल टू साइन से उधर डिवाइड कर दो, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। So we get x equal to minus sin a into cos upon sin cot a plus y। तो हमें डिवाइड रूल भी लगाना नहीं पड़ेगा। अब नाउ डिफ्रेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब x का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, dx अपॉन dy। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यों किया, x क्यों नहीं किया, क्योंकि अपन को x नहीं चाहिए आंसर में कहीं भी, तो x का होगा dx अपॉन dy और फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो x गायब हो जाएगा। माइनस साइन ए कॉन्स्टेंट कॉमन। अब कोट a प्लस वाई का डिफ्रेंशिएट, कोट का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस कॉसेक स्क्वायर a प्लस वाई और फिर a प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू y, a का 0 और y का 1 यानी इंटू 1 ओनली। माइनस माइनस प्लस dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन ए, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। चेंज क्यों किया कोसेक को साइन में, क्योंकि आंसर में कहीं भी कोसेक नहीं है तो साइन में चेंज कर दिया। अब दिस इज वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy, देयरफॉर वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if x square plus y square equal to t minus 1 upon t and x to the power 4 plus y to the power 4 equal to t square plus 1 upon t square, then prove that dy upon dx equal to this। जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी t नहीं है, यानी पहले अपन को इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है। सिंस x to the power 4 plus y to the power 4 equal to t square plus 1 upon t square, give equation number 1। अब since x square plus y square equal to t minus 1 upon t, अब दोनों से t को एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर से टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर मिलेगा और 2ab, यानी इसको स्क्वायर कर दो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा, स्क्वायर करो इसका, x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी। x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं अपन, x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 माइनस 2 टी ओ टी कैंसिल, x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 4 कैंसिल, सो वी गेट 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, यानी क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन वैसे इजीली अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, देयर आर टू फंक्शन इन प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, 2y, पहले वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का 2x और इक्वल टू में -1, कॉन्स्टेंट का कितना हो गया 0। नेक्स्ट स्टेप, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, चलो सॉरी 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x वाई स्क्वायर। नाउ 2 and 2 कैंसिल, x and स्क्वायर कैंसिल, y और स्क्वायर कैंसिल, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। लेकिन आपको आंसर क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, यानी न्यूमरेटर में क्या चाहिए 1 चाहिए, यानी यहाँ से y को एलिमिनेट कर देते हैं अपन, माइनस y के प्लेस पर अपन क्या रख सकते हैं, इक्वेशन 1 से, यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू क्या होगी -1 अपॉन
एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई की जगह रखेंगे अपन -1/x² इंटू वाई अपॉन एक्स, और सोल्व करो तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, सो 1/x³ वाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ दिस इक्वल टू 1 प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू दिस, सो y√1 - x² प्लस x√1 - y² इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट, और ये वैल्यू आ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होगी। यदि अपन थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लें कि लेट x इक्वल टू साइन ए एंड y इक्वल टू साइन बी, ताकि रूट क्लियर इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। या जिसे रखेंगे साइन है तो साइन स्क्वायर है, 1 - साइन स्क्वायर है क्या होगा कोस स्क्वायर, और कोस से बाहर आ जाएगा, तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ए इक्वल टू क्या मिलेगा लास्ट में आपको साइन इनवर्स x, एंड बी इक्वल टू क्या मिलेगा साइन इनवर्स y। देयरफॉर अब रखो वैल्यूज यहाँ पे, y के प्लेस पे क्या रखेंगे अपन साइन बी, √1 - साइन स्क्वायर है, प्लस x के प्लेस पे साइन है, और रूट में क्या आएगा 1 - साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में साइन बी, और इसको सिंप्लीफाई करो, 1 - साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, और उसका रूट कितना आएगा कॉस है, प्लस साइन है 1 - साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी मीन्स कॉस बी इक्वल टू 1। अब देखो फार्मूला अरेंज करने की जरूरत नहीं, वैसे ही मालूम आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सो दिस इज फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। अब नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू साइन इनवर्स x, b इक्वल टू साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2 कांस्टेंट। अब नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब साइन इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू x फार्मूला होता है 1/√1 - x²। अब साइन इनवर्स y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले तो आएगा 1/√1 - y², और फिर y का कितना होगा dy/dx, और इक्वल टू कांस्टेंट का 0। अब dy/dx की वैल्यू निकालिए यहाँ से, सो 1/√1 - y² इंटू dy/dx इक्वल टू -1/√1 - x²। सो dy/dx इक्वल टू -√1 - y² अपॉन √1 - x²। अल्टरनेट मेथड, पिछला मेथड काफ़ी बड़ा लगा, काफ़ी स्टेप्स अपने लिखी है। अब सेम क्वेश्चन देखो आप, दिस इक्वल टू 1 टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, अब ये तो आपका फार्मूला बन गया। देखो साइन इनवर्स अंदर x√1 - y² प्लस y√1 - x², यानी इसको आप ब्रेक कर सकते हो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कितना हो गया π/2। और इसके बाद सेम प्रोसेस जो भी अपन ने किया था वो आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।